और जब विश्वास बढ़ता है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। संसार का व्यक्ति अपना काम निकालेगा और बाद में धक्का दे देगा कि ये तुम्हारा, अब तुम्हें संभालना है, अब हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं। पर वो परमात्मा, वो रब, वो शिव, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ गानी बीच मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा शंभु जब तक तुम्हारी नैया को पार नहीं लगा देता तब तक वो छोड़ता ही नहीं। जब तक वो नैया को पार न लगा दे तब तक वो छोड़ता नहीं। उसका काम ही बस उसके सुपुर्द हुई। दो तरह के लोग हैं। एक संसार में जन्म जरूर ले लेते हैं, परिवार में रहते जरूर हैं, पर ये विचार करते रहते हैं कि ये सारा मेरा बनाया हुआ है और मैं कर रहा हूं। और दूसरा वो होता है जो अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, हमेशा एक ही बात कहता है, बाबे की कृपा है, बाबा की कृपा है, वो निभा रहा है तो हो रहा है, वो निभा। उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान तो दिखता ही नहीं है। हमारा निवेदन है, भगवान से यह प्रार्थना करते रहना कि अच्छा हुआ आप हमें मिलते नहीं, दिखते नहीं। अच्छा है, जिस व्यक्ति से मिलने की तमन्ना होती है वो व्यक्ति अगर मिल जाता है तो फिर धीरे धीरे तमन्ना खत्म हो जाती है। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखना, लड़के के लिए लड़की देखी, लड़की के लिए लड़का देखा, दोनों की बातचीत करवाई, होटल में मिलाया जुलाया, बातचीत हुई, दोनों ने बातचीत करना प्रारंभ करी, शादी संबंध पक्का हुआ। रात को 9 बजे से छोरा छोरी बात करना चालू करते हैं, लड़का लड़की तो रात को 2 बजे तक बात करते हैं। और 1:30-2 बजे तक बात करने के बाद भी शादी जब 6 महीने 8 महीने तक बात चलती रही, दोनों के विचार चलते रहे, और फिर 6 महीने के बाद दोनों की शादी हो गई। और मालूम पड़े 6 महीने के बाद तो शादी हुई और 6 साल नहीं टिक पाई और मालूम पड़े तलाक हो गया, तलाक हो गया। हमें नहीं मिली। मेरी जीजियों सत्य बात बताना, आप ईमानदारी की बात बताना, आपके पास में जब हरी साड़ी नहीं होती है, या लाल साड़ी नहीं होती है, या पीली साड़ी नहीं होती है, या पीला सूट नहीं होता, या नीला सूट नहीं होता, किसी का सूट देख लेते हो तो मन में आता है ऐसा सूट बनवाऊंगी बनवाऊंगी बनवाऊंगी। जब सूट बन गया, साड़ी आ गई, वो साड़ी तुम्हारे पास पहुंच गई, उसके बाद ईमानदारी से बोलो कि उस साड़ी को क्या तुम रोज पहनते हो, उस सूट को क्या तुम रोज पहनते हो? नहीं, तुमने ले लिया, अब तुम्हारा दिल खत्म हो गया कि अब आ गया, अपने पास में नहीं था। फ्रिज तुम्हारे घर में नहीं था, जब तक फ्रिज नहीं आया हर दिवाली पर सोचा फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए। फ्रिज आकर रखा गया, उसके नीचे जाले पड़ रहे हैं, चूहे घुस रहे हैं, उसके नीचे काकरोच पड़ रहे हैं। फ्रिज में जब दरवाजा खोलो तब बदबू मारे, और फ्रिज में आधा नींबू तक ना धर पावे, वो स्थिति। फ्रिज फिर मन में आया वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है। भगवान ने कृपा करी, तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन आ गई। अब मन में आया काय को लिया ही वॉशिंग मशीन, जगह अलग गिरा गई, पानी भी ज्यादा लेती है, पाउडर भी ज्यादा लेती है, और बिजली भी ज्यादा लेती है। बटन दबाओ और फिर आधे घंटे बाद टेंटे बोले, फिर दौड़ कर आओ, फिर उसमें से कपड़ा निकालो, इधर डालो, फिर इधर से निकाल के बाहर डालो। इससे तो हाथ से धो लेती तो अच्छा था। जब तक वॉशिंग मशीन नहीं थी तब तक मन में तमन्ना थी वॉशिंग मशीन आना चाहिए।
जब तक बड़ी एलईडी नहीं थी तो मन में तमन्ना थी कि एलईडी आनी चाहिए। जब तक 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी तो मन में तमन्ना थी कि गाड़ी आना चाहिए। 2 व्हीलर नहीं थी तो 2 व्हीलर की तमन्ना थी। घर छोटा था तो मन में आता था कि भगवान बड़ा घर बना दो, बड़ा घर बन गया। रोज भगवान से कहती थी बाबा बस ऐसी कृपा करना कि मेरा 2 मंजिल का मकान बन जाए। और रोज की घर में झगड़ा होता था, पति से रोज कहती थी ये कपड़े गीले